हम बिहार की धरती पर हैं, तो बिहार से जुड़ा हुआ सवाल यह है कि यहाँ की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है आरजेडी और जिस गठबंधन का वो हिस्सा है, वो लगातार ये कहते हैं कि आप सत्ता में आएंगे तीसरी बार तो आरक्षण खत्म कर देंगे। जब 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ तब भी यही कहा गया, 2024 में भी यही कहा जा रहा है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या कभी इस देश के मीडिया ने इस प्रकार से जो कहते हैं उनको 10 सवाल पूछे हैं क्या कि तुम लाए कहां से, किस आधार पर कह रहे हो? हम तो अटल जी के समय भी सरकार चलाते थे, हमारे समय भी सरकार चला रहे हैं। क्या ऐसी एक घटना है क्या जिसके आधार पर कहते हो? लेकिन कठिनाई क्या है कि वो कुछ लोग हैं जो कुछ कूड़ा कचरा फेंकते हैं, वो उठा करके ले आके आप हमारे पास आते हो, फिर आप हमें कहते हो गुलदस्ता बनाओ। अब ये तो हमारे साथ जरा जुल्म ही जुल्म है। तो फिर भी जब आपने पूछा है तो मैं बता देता हूं कि इन लोगों को संविधान के ऊपर एक शब्द बोलने का हक नहीं है। इसलिए नहीं है कि आप संविधान के शपथ लेकर के सरकार चलाते थे और आप चारा चोरी करते थे, कैद हो चुकी अदालत ने गुनहगार सिद्ध कर दिया। मतलब संविधान का घोर अपमान आपने किया। दूसरा, जब देश 33% विमेन आरक्षण का बिल लेकर के आया तो पार्लियामेंट के अंदर इन्हीं की पार्टी ने उस बिल को छीन लिया, उसके लीरे लीरे कर दिए और उस दिन हाउस का आखिरी दिन था। उसके बाद 30 साल तक वो लटका रहा। जिन लोगों ने संविधान के साथ, संसदीय प्रणाली के साथ ये खिलवाड़ किया हो, वे राजनीति के लिए इस प्रकार का झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, ये वो लोग बोल रहे हैं जिनकी पहचान में 3 चीजें साफ साफ है। एक, ये सारे लोग घोर सांप्रदायिक है, कम्युनल है, जुबान पर सेक्युलरिज्म की बातें करते हैं, नकाब एक पहनते हैं और डगर डगर पर सांप्रदायिकता के ही खेल खेलते हैं। दूसरी इनकी विशेषता है, ये घोर जातिवादी है, हिंदू समाज की जातियों के बीच टकराव पैदा करना। तीसरा उनका परिवारवादी है। ये 3 कैरेक्टर कॉमन है इन लोगों के और इसलिए दूसरा, कांग्रेस के शहजादे जिसने खुद ने कैबिनेट तो संविधान के द्वारा बनी हुई है, कैबिनेट के निर्णय को जो व्यक्ति पत्रकार परिषद बुला करके उसको फाड़ करके फेंक दे, उसको संविधान के लिए एक शब्द बोलने का हक नहीं है। और इसलिए ऐसे लोग जो कूड़ा कचरा फेंकते हैं उसको लेकर के हमारा समय क्यों आप लोग खराब करते हैं?